आपकी नजर में क्या है तंत्र? जीवन जैसा है उसको ठीक वैसे स्वीकार करने की विधि का नाम है तंत्र। जहाँ रीढ़ की हड्डी नीचे खत्म होती है वहाँ जो चक्र है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसकी साधना कैसे की जाती है तंत्र की? जैसे भोग से लेके योग, साधना कहाँ से शुरू होगी? जब हम खुद पर लौटेंगे। साधना की गहराई धीरे धीरे बढ़ती है। अभी आप केवल शरीर की क्रिया के प्रति ही अभी जागरूक हो जाए। जैसे मेरे भीतर किसी दृश्य को देख के जो विचार पैदा हुए वो मन का कंप है। शरीर में कोई क्रिया हुई वो मेरे शरीर का कंप है। ये जो दृष्टा है विचारों का होना, ये हवा के झोंके का काम करता है। जितनी देर के लिए दृष्टा भाव चलेगा उतनी देर के लिए विचार खत्म। कई लोग ना इस तंत्र को ये भी समझते हैं इससे जादू टोना है, तो क्या ये तंत्र का ही पार्ट है? जो मंदिर बनाए गए थे मुख्य रूप से वो दर्शन तंत्र योग के प्रयोग थे। अच्छा। जो धीरे धीरे फूल गए। हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो मुनि हैं, हमारे जो संत हैं, वो वैज्ञानिकों के भी परम वैज्ञानिक हैं। आंखों के द्वारा जब हम अपने अंतरतम तक पहुंच जाते हैं तब इसको हम कह रहे हैं दर्शन तंत्र योग। तंत्र साधना लाइव मास्टर के अंडर ही करनी चाहिए। तो ऐसे और कौन कौन से तंत्र हैं और कैसे उनकी प्रैक्टिसेस की जा सकती है? आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट स्पिरिचुअल लीडर स्वामी आलोक जी के साथ। उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स इतने आई ओपनिंग हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप और मेरे जैसे मॉडर्न लोग जो अंधविश्वास या किसी सुपरस्टिशन या किसी के कहने पर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक एंड लॉजिकल रीजनिंग से समझाया है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी समझना चाहते हैं और एलिवेट करना चाहते हैं तो इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया था जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जरूर देखिएगा। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी फाउंडेशन का नाम है आनंदम और पॉडकास्ट चैनल आनंदम फॉर भारत ये उसी का ही एक्सटेंशन है जो कि समर्पित है पूरे भारत और विश्व को। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। एक बार फिर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अच्छा हूँ। अपना बताइए, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी। हमने पास्ट में बहुत सारे पॉडकास्ट किए आपके साथ और लोगों का बहुत प्यार मिला है उन पॉडकास्ट्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर योर एनलाइटनिंग नॉलेज। स्वामी जी, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटेंस और डीप होने वाला है। जैसे बोलते हैं कि डिवाइन तक पहुंचने के लिए, एनलाइटनमेंट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता तंत्र का है। तो अगर हम गूगल करते हैं तंत्र के बारे में तो सबसे पहला रिजल्ट जो निकल कर आता है वो है तंत्र सेक्स। और भी बहुत विधियां हैं तंत्र की, और भी बहुत सारे मेडिटेशन के रास्ते हैं, बहुत सारी विधियां हैं तंत्र में, लेकिन इसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा बात की गई है। तो क्या ये मिसकंसेप्शन है? आपकी नज़र में क्या है तंत्र? तंत्र एक बहुत ही सुंदर विधि है जी। वहाँ दिव्यता तक पहुँचने तक, भगवत्ता तक पहुँचने तक, जी। स्वयं तक पहुँचने तक, अपनी सोल को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को अनुभव करने तक की सुंदरतम विधियों में से एक विधि तंत्र है। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि तंत्र को हमने केवल यौन तक सीमित कर दिया। जी। तंत्र एक बहुत वाइड टर्म है। जी। बहुत ही बड़ा। जीवन जैसा है उसको ठीक वैसे स्वीकार करने की विधि का नाम है तंत्र। लाइफ को जब हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं जी, तो समग्र रूपेण जीवन को स्वीकार करने का जो धर्म है, जो विधि है, उसका नाम है तंत्र। जी। इस फिजिकल बॉडी के अंदर एक एस्ट्रल बॉडी है। जी। एक सूक्ष्म शरीर है। जो मृत्यु की घड़ी में क्या होता है कि वो जो सूक्ष्म शरीर है ये फिजिकल बॉडी के भौतिक काया के बाहर आ जाता है। जी। क्योंकि भौतिक काया की अपनी एक सीमा है, उसके अपने अंग हैं, और वो अंग जब शिथिल पड़ जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो एस्ट्रल बॉडी को इसके बाहर आना पड़ता है क्योंकि अब फिजिकल बॉडी कैपेबल नहीं रही। जी। वो जो एस्ट्रल बॉडी है वो ऊर्जा से बनी है, ऊर्जा से निर्मित है, ऊर्जा के तंतुओं से पूरी तरीके से उसकी संरचना हुई है। तो पूरे शरीर को करीब 700 बिंदुओं पर छूता है। जी। 700 एनर्जी पॉइंट्स। करेक्ट। तो हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो मनीषी हैं, उन्होंने उसके ऊपर बहुत गहरा शोध किया और हर 100 बिंदु के केंद्र पर एक बिंदु खोजा जहां पर जो एनर्जी है वो साइकिलिंग करती है, ऊर्जा चक्कर लगाती है। तो इसलिए हमने उनको चक्र कहा। तो अगर हम 700 को 100 से डिवाइड करें तो फिर 7 हुआ। तो वो 7 चक्रास हैं मुख्य रूप से।
कुछ 5 से भी काम चलाते हैं, 5 चक्रों से, कुछ हैं जो 10 भी कहते हैं। जी। वो मुख्य जो सबसे अधिक जो अभी तक शोध हुआ है वो 7 चक्रों पर हुआ है। जी। हर चक्र से संबंधित एक योग है। हम्म। जैसे जो जो रीढ़ की हड्डी, जहाँ टेल एंड है, जहाँ रीढ़ की हड्डी नीचे खत्म होती है, वहाँ जो चक्र है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। पूरा हमारा 206 हड्डियां हैं, जी। पूरा शरीर है, उसका कंट्रोलर है। हम्म। वो पूरा शरीर से संबंधित है, शरीर को नियंत्रित कर रहा है। उस चक्र का नाम है मूलाधार चक्र। क्योंकि हम शरीर से क्रियाएं करते हैं, शरीर से कर्म करते हैं, तो उससे संबंधित जो योग है उसका नाम है कर्म योग। ओके। लेकिन उससे करीब 4 अंगुल ऊपर, हम्म। जहाँ पर हमारे यौनांग हैं, हम्म। सेक्स ऑर्गन्स हैं, जहाँ से हम यूरिनल पास करते हैं, वहाँ रीढ़ की हड्डी में दूसरा चक्र है जिसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। हम्म। स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित जो योग है वो है तंत्र योग। अच्छा। और वो स्वाधिष्ठान चक्र हमारी जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, मुख्य रूप से तो 5 सेंसेस है, 5 इंद्रियां, उसके अलावा भी जैसे एक संतुलन की इंद्री है, वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई है, लेकिन 5 इंद्रियां को तो सभी जानते हैं। तो ये पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और पांचों इंद्रियों से संबंधित जो योग है उसका नाम है तंत्र योग। ओके, तो इसकी साधना कैसे की जाती है तंत्र की? जैसे भोग से लेकर योग, यानी एक योग का तो अर्थ हो गया स्वयं से जुड़ना, राइट। जिसको अध्यात्म सोल कह रहा है, आत्मा कह रहा है, उसके साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड हो जाना, ये योग हुआ। या पूरा जो कॉस्मोस है, पूरी जो यूनिवर्स है, ये जो परम शून्यता है, इसके साथ कनेक्टेड हो जाना, ये योग हुआ। तो अब जैसे कैसे जाएंगे, इसके 3 कदम होंगे। पहला कदम होगा दृष्टा भाव, यानी ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, जो ध्यान का पहला कदम है, मेडिटेशन का पहला कदम है। जैसे अगर हम आंखों से लें, सबसे पहले हम दर्शन तंत्र योग को लेते हैं। ओके। तो दर्शन तंत्र योग से स्पष्ट हो जाएगा। 3 शब्द हैं, एक शब्द है दृश्य, एक है दर्शक, फिर तीसरा है दृष्टा। उसके बाद फिर साक्षी आएगा, और फिर पूरी तरीके से सब्जेक्टिव अवेयरनेस, जिसको हम समाधि कह रहे हैं, जिसको हम योग कह रहे हैं जी। मेरे सामने जो भी अब इस समय नजारा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, तो ये मेरे लिए दृश्य है। कोई मैं मूवी देखता हूं तो मूवी मेरे लिए दृश्य है। मैं कहीं किसी हिल स्टेशन पर जाता हूं तो सामने जो पहाड़ी है और उस पर जो अनगिनत पेड़ हैं, वो मेरे लिए दृश्य हैं। तो अगर मैं दृश्य में ही खो गया तो मैं दर्शक हुआ, मैं साधक नहीं हुआ, साधना शुरू नहीं हुई। दर्शक वह है जो पूरी तरीके से दृश्य के साथ आइडेंटिफाई हो गया है, जिसका तादात्म्य पूरी तरीके से दृश्य के साथ हो गया, वो दर्शक है। अभी स्वयं पर लौट करके नहीं आया, अभी साधना शुरू नहीं। बड़े से बड़े लोग भी दर्शक बन करके ही रह जाते हैं, और वो भीतर नहीं लौट पाते साधना की गहराई तक, जबकि सामने जो दृश्य था उसका हम लाभ उठा सकते थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भारत के एक बहुत बड़े शिक्षाविद, भारत के एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, जिनको जाना जाता है श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से। श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बार कलकत्ता में एक नाटक देखने के लिए गए। बड़ी प्रसिद्ध नाटक कंपनी थी। तो वहां पर सामने दृश्य चल रहा है, नाटक चल रहा है। वहां जो विलेन है और जो उस नाटक की जो हीरोइन है, उनका सामने दृश्य फिल्माया जा रहा है। एक जंगल का दृश्य है। इतने सुंदर ढंग से उसका उन्होंने चित्रांकन किया, इतनी सुंदर प्रस्तुति की कि वहां पर उनको बलात्कार करना है, रेप करना है, स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करना है। तो दृश्य इतना मौलिक था कि उस सच में ऐसे लगने लगा कि जैसे सच में ही यहाँ बलात्कार होने जा रहा है, रेप होने जा रहा है। वो चीखें, वो आवाजें, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में है, चीफ गेस्ट के रूप में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उस पूरे दृश्य में इतने खो गए कि उन्होंने अपना जूता निकाला और जूता फेंक करके उस विलेन के ऊपर फेंक करके मारा। तो और वो जूता जो नाटक कंपनी वाला व्यक्ति था उसने उठा करके रख लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब जूता उठा करके फेंक के मार दिया, तब उनको ख्याल आया कि अरे ये तो नाटक था, ये तो प्ले था।
मैं इस नाटक में इतना इन्वॉल्व हो गया, इतना खो गया। बाद में उन्होंने जूता मांगा तो नाटक कंपनी का जो मालिक था उसने कहा कि देखो आप जितना महंगा जूता चाहिए उतना हम खरीदवा के दे देंगे, लेकिन ये जूता हमारे लिए दुनिया की सुंदरतम गिफ्ट है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा व्यक्ति भी, इतनी प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति भी हमारे दृश्य में खो गया। मतलब हमारा जो दृश्य था कितना जीवंत रहा हो जी। तो उन्होंने फिर पूरी जिंदगी उनका जूता वापस नहीं किया। और जब उनकी नाटक कंपनी चलती थी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जूता वो लटका करके अच्छा। सामने चलते थे। एक उनके लिए एक स्टेटस सिंबल जी था वो। जी। तो ये अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर पूरी तरीके से दृश्य में इन्वॉल्व हो गए। साधना कहाँ से शुरू होगी? जब हम खुद पर लौटेंगे। ओके। सामने जो दृश्य चल रहा है वो हम अंदर से देख रहे हैं। कोई है जो अंदर से दृश्य को देख रहा। मैं दृश्य से बिल्कुल अलग हूं। जब मैं बिल्कुल दृश्य से अलग हो जाता हूं, जैसे ये शरीर है और शरीर हिल रहा है, शरीर हाथ हिल रहा है और मैं इससे बिल्कुल अलग हूं, मैं सेपरेट हूं। ये शरीर मेरे द्वारा जाना जा रहा है, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसे ही दृश्य भीतर से जाना जा रहा है। मैं केवल दृष्टा हूं। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। दृश्य अलग है, मैं अलग हूं। ओके। दर्शक वह है जो दृश्य में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन दृष्टा वह है जो दृश्य को देख तो रहा है लेकिन दृश्य में वो इन्वॉल्व नहीं है और वो कोई जज नहीं करता। दर्शक जजमेंटल हो गया है। वहां पर उसने निर्णय ले लिया है कि दृश्य अच्छा है कि दृश्य बुरा है। ध्यान कहां से शुरू होता है? जब आप नॉन जजमेंटल होते हैं। ओके। ना कुछ मेरे लिए शुभ है ना कुछ अशुभ है। सामने जो भी हो रहा है मेरे द्वारा जाना जा रहा है। मैं तो बस जान रहा हूं। ना कोई अच्छा विचार है ना कोई बुरा विचार है, ना कोई अच्छा दृश्य है ना कोई बुरा दृश्य है। बस दृश्य को मैं अनुभव कर रहा हूं भीतर से। तो यहां से शुरू हुआ दृष्टा भाव, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, जो ध्यान से संभव है। जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं जी। अब एक 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ था। तो अंदर से जैसे ही आपने नोट देखा तो अब एक तो दर्शक है जो नोट को देखते ही बस नोट पर झपट पड़ा और धीरे से जेब में रख लिया उसने, और आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। तो आप केवल दर्शक हुए, साधक नहीं हुए। आप इस नोट को साधना भी बना सकते थे। इस नोट को देखने से भीतर कोई कंप पैदा हुआ। कंप शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। जैसे वो रेप का दृश्य देखने से एक जो कंप पैदा हुआ, वो कंप थोड़ा भयावह है, वो थोड़ा सा डरावना कंप है। अंदर एक इरिटेशन है, अंदर एक बेचैनी है। वो जो कंप अंदर आया, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस? दृष्टा क्या है? आपने बहुत ही होश पूर्वक पूरी तरह सचेतन अवस्था में अंदर के उस कंप को अनुभव किया। एक तरफ दृश्य है, सामने सीन है, एक तरफ ये 500 का नोट पड़ा है और एक तरफ मेरे भीतर 500 के नोट से जो लोभ का कंप पैदा हुआ, उठाऊं या ना उठाऊं। दूसरा कंप ऐसा भी हो सकता था कि 500 का नोट है, मैं देखूं कि किसी का अभी अभी गिरा है तो कोई व्यक्ति आसपास तो नहीं है कि मैं उसको आवाज लगा करके कहूं कि भाई साहब, बहन जी, आपका ये नोट गिर गया है, देखिए आपका ही है क्या। तो वो जो कंप पैदा हुआ 500, या जो लोभ पैदा हुआ, ये जो करुणा पैदा हुई, जो प्रेम पैदा हुआ कि किसी का गिर गया है, पता नहीं किसी को बहुत ज्यादा जरूरत होगी, उस कंप को जो मैं अपने अंदर देख रहा हूं। ओके। तो यहां से 500 का नोट मेरे लिए साधना बन गया। राइट। ये ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, मैं अब दृष्टा बना। और दृष्टा ध्यान का पहला कदम है जी। ये पहला कदम। सामने जो भी दृश्य था, जो मैं मूवी देख रहा था, कोई भी फिल्म देख रहा था, सामने कोई पहाड़ी देखता था, नदी देखता था, जो भी दृश्य था, अब उससे कोई ना कोई कंप मेरे भीतर पैदा होता ही है। हम किसी को सड़क पर चलते हुए देखते हैं, अचानक उसको देख करके एक कंप पैदा होता है, विचार भी आता है, ये नाटा है, ये छोटा है, ये कपड़े तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये जीन्स तो इसके साथ जच नहीं। हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम वहां पर अपने डिसीजंस देना शुरू कर देते हैं। वो जो कंप उससे पैदा हुआ था, उसकी ड्रेस तो वो जाने ना, उसने चॉइस की है, लेकिन मैं बिना बात ही अपने अंदर विचारों का एक बवंडर लेकर के आ गया हूँ। राइट। तो मैं केवल दृष्टा बन जाऊं, वो जो मेरे भीतर कंप पैदा हुआ। और जैसे ही मैं दृष्टा बनूंगा, वैसे ही अब मेरी चेतना अपने ऊपर लौट पड़ी।
जो मेरी चेतना बाहर जा रही थी, जो मेरी चेतना प्रतिक्रमण कर रही थी, वो चेतना अब मेरी तरफ लौट करके आने लगी। अब उस दृश्य से मैं बिल्कुल अलग हो गया। राइट। इसको बोलते हैं दृष्टा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है धर्म का। ओके। दृष्टा के बाद अगला कदम है साक्षी। जैसे हम कचहरी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और जज के सामने कोई सज्जन आकर के कहते हैं ये घटना मैंने अपने सामने होते हुए देखी, तो उसको हम कहते हैं गवाह है, विटनेस, साक्षी बोलते हैं। जो गवाही दी उसको हम साक्ष्य बोलते हैं। तो ये जो दृश्य है, अब इसका भीतर कोई है जो साक्षी है, जो गवाह है। अब अंदर मैं जाऊं, एक बार दृश्य को भूल जाऊं, आंखें बंद करूं, और भीतर एक निराकार आकाश है। बंद आंखों से निराकार आकाश, बंद आंखों से जो भी दिख रहा है, अब मैं उसको भी अनुभव करूं साथ साथ। वो जो निराकार आकाश है वही साक्षी तत्व है, उसके द्वारा सब जाना जा रहा है। अब मैंने उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, जो निराकार था, जिसके द्वारा सब कुछ जाना, जिसके द्वारा दृष्टा भी जाना जा रहा है, जिसके द्वारा दृश्य भी जाना जा रहा है, जिसके द्वारा दर्शक भी जाना जा रहा है। जब मैं उस पर गया तो अब मैं साक्षी हो गया, अब मैं विटनेस हो गया इस पूरे दृश्य का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। साक्षी को ही हम ध्यान कहते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक कंप है और एक अकंप है। जैसे मेरे भीतर किसी दृश्य को देख के जो विचार पैदा हुए वो मन का कंप है, शरीर में कोई क्रिया हुई वो मेरे शरीर का कंप है, मेरे इमोशनल प्लेन पर, हार्ट के प्लेन पर, भावनात्मक तल पर जो मेरे अंदर इमोशंस आए वो भाव का कंप है। ये तीन तरीके के कंप हमारे अंदर हैं। तो सामने दृश्य को देख करके मेरे भीतर जो विचारों का कंप उठा, जो विचारों का तूफान उठा, अब मैं पहले उसका दृष्टा हुआ। पहले अब उसको मैं अलग से देख रहा हूं, विचार वहां है और मैं यहां हूं। कंप बिल्कुल, विचारों का कंप अलग है, मैं अलग हूं। धीरे धीरे वो विचार विदा होते चले जाते हैं। ऐसे ही जैसे मेरा हाथ वहां नोट तक गया, ये जो हाथ का नोट तक जाना है ये हाथ का कंप है। हाथ नोट तक चला गया तो मैं केवल साधारण संसारी व्यक्ति हूं, केवल दर्शक हूं। इसको साधना बना सकता हूं कि जो हाथ का ये कंप है, उस कंप के प्रति मेरा जागरण, उस कंप के प्रति मेरा होश। फिर धीरे धीरे अब ऐसे ही इमोशनल प्लेन पर, जैसे दो चीजें हुई ना, इमोशनल प्लेन पर उस नोट को देख करके या तो मेरे भीतर लालच आया या मेरे भीतर करुणा आई, दोनों ही इमोशनल प्लेन की फीलिंग्स हैं। तो उसको भी मैंने अलग से देखा, जो मेरे भीतर इमोशन हो रहे। फिर मैं जब आंख बंद करके जाऊंगा, शुरू में आंख बंद करनी पड़ेगी, एक स्थिति आएगी कि बिना आंख बंद किए भी अनुभव होगा। जब मैं आंख बंद करके अंदर जाऊंगा तो मैं पाऊंगा इन तीनों चीजों से एक अछूती चीज है जो अकंप है, जो कपती ही नहीं, अंदर आकाश जैसी। जैसे आकाश है, कितने भी तूफान आते हैं, कितने तूफान जाते हैं, कितनी बारिश आती है, कितने बादल आते हैं, आकाश अछूता ही अनिस्पर्शित रह जाता है। ऐसे ही अंदर जब हम देखना शुरू करते हैं तो एक अंदर का आकाश है, संत जिसको चिदाकाश कहते हैं, जिसको घट कहते हैं, अभियंतर कहते हैं, जिसको संत कबीर मानसरोवर कहते हैं। हंसा पाया मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। अब उस अकंप को मैंने अनुभव किया, तो साक्षी। कंप और अकंप दोनों का एक साथ अनुभव। कंप मैंने समझा दिया तीन तल पर, शरीर के तल पर शरीर की क्रिया कंप हो गई, मन के तल पर विचार कंप हो गए, और हृदय के तल पर जो भाव है, जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो कंप हो गए। तो इस कंप का अगर तीनों को एक साथ आप होश पूर्वक देख सकते हैं तो तीनों को, नहीं तो एक। धीरे धीरे साधना की गहराई धीरे धीरे बढ़ती है। अगर हम एक साथ कोशिश करेंगे तो कई बार क्या होता है, हमको लगेगा कि अरे बहुत पेचीदा चीज है, ये तो मुझसे नहीं होगी। कोई बात नहीं, अभी आप केवल शरीर की क्रिया के प्रति ही अभी जागरूक हो जाएं। जब आपकी अभ्यास हो जाएगा शरीर की क्रिया, अब 3 महीने तक आपने शरीर की क्रिया को केवल साधा कि शरीर की जो भी क्रिया होगा, शरीर का जो भी कंप होगा, मैं उसमें जागरूक हो जाऊंगी, उसके प्रति सचेत हो जाऊंगी। तो धीरे धीरे अब शरीर के प्रति सचेतनता, जागरूकता सधनी शुरू हो गई।
स्वामी जी, ये इसका तो आपने बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस बताई। कई लोग ना इसको तंत्र को ये भी समझते हैं जिसे जादू टोना है, या फिर कई अघोरीज हैं जो शमशान में जाके साधना करते हैं। तो क्या ये तंत्र का ही पार्ट है? तंत्र का पाठ है, मैं अभी बाद में उसको लेता जी हूँ। जी जी। ये तंत्र का ही पाठ है। हम्म तो जैसे अब शरीर के कंप के प्रति हमने साधना शुरू की, थोड़े दिन अगर आप थोड़े ज्यादा संवेदनशील होंगे तो 2-3 हफ्ते में ही शरीर के प्रति होश जगना शुरू हो जाएगा। हम्म फिर अब हम और गहरे तल पर गए। ये शरीर थोड़ा स्थूल था, इसके प्रति होश आसानी से साधा जा सकता था। विचार थोड़े सूक्ष्म हैं, तो विचारों के प्रति अब साधना करनी पड़ेगी कि विचार अलग है, मैं अलग हूं। विचार का कंप अलग है। विचार का जो कंप है, विचार के जो बादल अंदर के आकाश पर उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, मैं अलग हूं, विचारों के बादल अलग है, मैं उनको जान रही हूं। तो अब विचारों के प्रति आप दृष्टा होने लगे, और जैसे ही आप पहली बार दृष्टा होंगे, ऐसे ही हवा के झोंके की तरह, जैसे एक तेज हवा का झोंका है और आकाश से बादल को उड़ा के ले जाए, ये जो दृष्टा है विचारों का होना, ये हवा के झोंके का काम करता है। अचानक विचार, जितनी देर के लिए दृष्टा भाव सदेगा उतनी देर के लिए विचार खत्म। ओके, वाओ। उसके बाद फिर ये विचारों को हटाने की सुंदरतम तरकीब है। सुंदरतम तक बी दी विटनेस ऑफ थॉट्स, बिल्कुल अलग। जैसे एक नदी बह रही है और हम नदी नहीं है, हम तो किनारे खड़े होकर नदी की धारा को बहते हुए देख रहे हैं। नदी की धारा अलग है, हम अलग हैं। ऐसे ही विचारों की धारा को बहते हुए हम देख रहे हैं। विचारों की नदी, विचारों की धारा अलग है, हम अलग हैं। एकदम से विचार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उतनी देर के लिए। तो ये हम विचारों के दृष्टा, विचारों की कंप के दृष्टा। फिर इमोशनल प्लेन पर जो इमोशंस हैं, थोड़े और भी सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर हैं वो, अब हम उसके प्रति सचेत हुए, धीरे धीरे इमोशंस के प्रति उठे। फिर अब अकंप हिस्सा, जैसे आप किसी सागर के किनारे जाएं तो सागर के किनारे केवल लहरें ही लहरें दिखाए। आपकी निगाह कितने कितने किलोमीटर तक जाती है समुद्र में, तो वहां आप देखेंगे केवल लहरें हैं, वेव्स हैं केवल। सागर भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। हम हकीकत में वो जो वेव्स उठ रही हैं, जो तरंगें उठ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, हमारे लिए वही सागर है। लेकिन अगर हम एक सबमरीन लेकर के, एक पनडुब्बी लेकर के सागर में नीचे उतरें, बहुत गहराई से मैं आपको बता रहा हूं, और बिल्कुल एक वैज्ञानिक ढंग से, जिससे कि आसानी से किसी के भी पकड़ने में बात आ जाए। जब हम सबमरीन लेकर के, पनडुब्बी लेकर के सागर में नीचे उतरेंगे, तो नीचे जैसे जाएंगे अभी भी लहरें हैं, अभी भी लहरें, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक लहर है। फिर एक घड़ी आई अब जहां पर लहर नहीं है, वहां से शुरू हुआ अकंप हिस्सा। वो जो अकंप हिस्सा है भीतर, वही हमारी आत्मा है जी, वही हमारी चेतना है। लहरों को भी वही जान रहा है। वो जो लहरें उठ रही हैं उसके द्वारा ही जानी जा रही। वहां तक कंपन पहुंचता है लेकिन वो नहीं कंपता, वो हिस्सा। कंप तो वहां तक पहुंच रहा है, लहरों का जो कंप है, वेव्स के जो वाइब्रेशंस हैं, वो वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर कंपन विदा, अब वो हिस्सा नहीं कंपता। वो अकंप है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, सोल कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। उसके भी गहरे आप पनडुब्बी को लेके जाएं तो एक हिस्सा है जहां कभी कंप पहुंचा ही नहीं। ना तो शरीर का कंप पहुंचा, ना विचारों का कंप पहुंचा, जहां ना ही इमोशंस का, भावनाओं का कंप पहुंचा, उस हिस्से को कहते हैं अकंपनीय। वही है परमात्मा, जिसको हम गोविंद कहते हैं। उसमें डुबकी लगा लेना, वही सत्य है, परम सत्य है। और किसी भी इंद्रिय के माध्यम से हम वहां पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। जैसे अभी अब आंखों से हम जो दृश्य देख रहे थे, जैसे मैंने आपको ये 2 उदाहरण दिए, तो पहले हम क्या हुए, जो दृश्य था उस दृश्य के दृष्टा बन गए, कंप के दृष्टा। किसी भी एक चीज पर, चाहे शरीर पर आ जाए, विचारों पर आ जाए, चाहे भावनाओं पर आ जाए, और धीरे धीरे तीनों को साधना शुरू करें। फिर अकंप हिस्सा, जो इन सब में भी नहीं कप रहा है, उस अकंप में धीरे धीरे उतरते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि कंपन परिधि पर रह जाता है। शरीर है, विचार है, भाव है, वो सब परिधि पर, और केंद्र में हम बिल्कुल अकंप। और धीरे धीरे उस अकंप में उतरते उतरते एक घड़ी आती है, विचार एकदम विदा, शरीर का भान भी, शरीर होते हुए भी शरीर का भान मिट गया। अब कहीं पर कोई
भाव नहीं है, भावों के पार छलांग लग गई, मन के पार छलांग लग गई, शरीर के पार छलांग लग गई, उस अकंपनीय हिस्से में जहां तक कभी कंपन पहुंचा ही नहीं, वही परम सत्य है। उसी को हम कह रहे हैं परम ज्ञान, द अल्टीमेट विजडम, द अल्टीमेट नॉलेज, उसी को हम कह रहे हैं परमात्मा। परम शून्यता है वहां पर, प्योर एम्प्टीनेस, लेकिन प्योर कॉन्शियसनेस, वह चैतन्यता से लबालब भरा हुआ है वहां, और बस उसमें स्थित हो गए। उसी को हम कह रहे हैं समाधि, सब्जेक्टिव अवेयरनेस, यही है योग। तो इस देखने से, आंखों की क्रिया के माध्यम से, आंखों की इंद्रिय के माध्यम से उस अकंपनीय तक पहुंच जाना दर्शन तंत्र योग है। और हम इसमें किसी चीज का भी उपयोग कर सकते हैं। हम अपने गुरु को देख रहे हैं, किसी से हमको प्रेम है, किसी को शिव से प्रेम है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हमको भगवान श्री कृष्ण से, राधा जी से प्रेम है। जो मंदिर बनाए गए थे मुख्य रूप से वो दर्शन तंत्र योग के प्रयोग थे। अच्छा, जो धीरे धीरे भूल गए। हमने मूर्तियां, हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो मुनि हैं, हमारे जो संत हैं, वो वैज्ञानिकों के भी परम वैज्ञानिक हैं। उन्होंने इससे बनाया था कि अब हम सामने भगवान शिव से प्रेम है, माँ गौरी से प्रेम है, हमको भगवान श्री कृष्ण से, राधा जी से प्रेम, क्योंकि बचपन से हमारे वो संस्कार, हमारे सबकॉन्शियस में उनके प्रति अटैचमेंट, ये हमारे लिए बनाया गया था। तो हम उसको देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लगातार कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण के प्रति एक भाव उमड़ रहा है, उमड़ता जा रहा, उमड़ता जा रहा, और धीरे धीरे हम इमोशनल प्लेन पर आ रहे हैं, आंखों से भी झरझर आंसू बह रहे हैं। तो अब हमारे विचार थोड़े कम होने लगे। अब हम कृष्ण को देखते देखते, कृष्ण को देखने से जो कंप पैदा हो रहा है, उस कंप को देखें। लेकिन कई लोग मूर्ति में ही अटक जाते हैं, वो उसके अभी पार नहीं जा पा रहे हैं। प्रशिक्षण नहीं है ना जी। सबसे बड़ी चीज है। जो लोग जानते हैं वो बताने को राजी नहीं है, और अधिकतर तो जानते नहीं है, और जो अधिकतर नहीं जानते हैं वो ही बताने में लगे हुए हैं। तो संत कबीर कहते हैं, अंधे अंधे ठेलिया दोनों को पड़न। अंधा व्यक्ति अंधे को ले जा रहा है, सामने गड्ढा आ जाएगा, सामने कुआं आ जाएगा, दोनों गिर जाएंगे। इसलिए पहुंचना नहीं। मंदिर एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था जी। देखिए, एक उदाहरण से आप समझें। जैसे पश्चिम बंगाल में हम देवी की मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए हम खर्च करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए। और करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद में तब हमने मूर्तियां बनाई हैं। कितने 9 दिन तक हमने आरती उतारी, 9 दिन तक। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, हम सब उतारें तेरी आरती। लेकिन 9 दिन बाद हम क्या कर रहे हैं? 10वें दिन पूरा बंगाल एक उत्सव मनाता है, और उत्सव मनाते हुए, गीत गाते, ढोल नगाड़े बजाते हुए हम मूर्ति को, वही मूर्ति जिसके ऊपर हमने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, उनको हम लेते हैं एक गाड़ी पर और जाकर के पूरे जुलूस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हम मूर्ति को विसर्जित कर रहे हैं। विसर्जन शब्द इतना अमूल्य शब्द है। विसर्जन का अर्थ है मूर्ति होते हुए भी अब मूर्ति मिट गई। और कहां पर विसर्जित किया हमने? सागर में। सागर अथाह गहराई का प्रतीक है, उस अकंपनीय का प्रतीक है, उस निराकार का प्रतीक है। अगर हमने सही मायने में दर्शन तंत्र योग किया है, सही मायने में देवी जी की मूर्ति को देखते 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 हमने शरीर के कंप को देखा, और फिर विचारों के कंप को देखा, फिर भाव के कंप को देखा, फिर हम अकंप में गए जो इस सब से अछूता था, फिर हम उस अकंपनीय महासागर में मूर्ति विसर्जित हो गई। ये सामने दुर्गा की मूर्ति, हमारे लिए देवी जी की मूर्ति परम ज्ञान तक, परम सत तक पहुंचाने में मददगार सिद्ध हो गई। योग हो गया, दर्शन तंत्र योग हो गया। ऐसे ही महाराष्ट्र में गणेश जी के उत्सव पर हम करते हैं। तो इतनी सुंदर विधि है। हम कुछ भी, अब जैसे मैं आपको कह रहा था, गुरु के चित्र को देख रहे हैं जी। तो कुछ लोग हैं जब गुरु के चित्र को ही देखे जा रहे हैं। बहुत सारी परंपराओं में गुरु के चित्र को यहाँ पर शिव नेत्र पर कहा जाता है कि यहाँ पर देखना शुरू करो। बहुत सुंदर विधि है। अब गुरु का यहाँ पर धारणा हो गई, लेकिन अब हम उस गुरु को ही केवल देखे जा रहे हैं। अब उनसे जो कंप पैदा हो रहा है उसको नहीं देख रहे। वो वाली साधना, जैसे क्या है कि कोई एक हिस्सा रह गया और उसके पीछे का जो विज्ञान था वो गहरा विज्ञान खो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी वो विज्ञान खो गया। तो ये जो
दर्शन के द्वारा, आंखों के द्वारा जब हम अपने अंतरतम तक पहुंच जाते हैं, जब हम अपने केंद्र तक पहुंच जाते हैं, जब हम उस अकंपनीय तक पहुंच जाते हैं, जब हम उस सब्जेक्टिव अवेयरनेस तक पहुंच जाते हैं, तब इसको हम कह रहे हैं दर्शन तंत्र योग। किसी भी इंद्रिय के द्वारा जब हम वहां तक पहुंचेंगे उसी को हम तंत्र योग कहेंगे। तो इतना देखेंगे हम हैं ही। देखिए आप, ऐसा तो नहीं हमारे सुबह जगने से लेके रात सोने तक आंखें खुली हैं, लेकिन हम उसका सदुपयोग ही नहीं कर रहे हैं। हम कितना सुंदर उपयोग कर सकते हैं। जो भी हम दिन में देख रहे हैं उसमें दिन में देख करके कुछ ना कुछ तो कंप पैदा हुआ है, और उस कंप से अकंप तक चले, अकंप से अकंपनीय तक चले। कितना सुंदर हो सकता है, बहुत अद्भुत हो सकता है। ये पहली विधि है। और ऐसी ऐसी कितनी विधियां हैं? हर इंद्री पर एक विधि है। ओके, हर इंद्री पर एक विधि है जी। अभी तो केवल आंखों की इंद्री, क्योंकि आंखों की इंद्री बहुत ही सक्रिय ऐसे हर सेंसेस की है, हर सेंसेस की है। तो मैं हर सेंसेस का आपको बता दूंगा, चाहे ये बेशक 2 पॉडकास्ट में हो जाए, ठीक है, लेकिन जी। हम इसको डिटेल में लें, क्योंकि मेरे अनुसार जी आने वाले समय में जी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं कहता मैं इसको, जी, नॉट ओनली नेशनल हाईवे, मैं कहूंगा इट इज एन इंटरनेशनल हाईवे, अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग है। ये राजपथ साबित होगा, क्योंकि व्यक्ति के पास समय कम होता जा रहा है जी, और साधना रोज रोज दूभर होती जा रही है। साधना से व्यक्ति दूर होता जा रहा है, लेकिन आप 5 इंद्रियों का उपयोग कर ही रहे हैं, शरीर का भी उपयोग आप कर ही रहे हैं। तो जो भी आप सुबह जगने से लेकर रात सोने तक कर रहे हैं, हम उसी को क्यों नहीं साधना बना लेते, हम उसी को क्यों नहीं अपने अंतरतम में जाने की विधि बना ले। अब अलग से कुछ भी न करना पड़ेगा, और तंत्र योग उसी का सुंदरतम उपाय है। अभी तक समझा नहीं गया, जिस दिन समझा जाएगा उस दिन तंत्र पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएगा। वाह स्वामी जी, तंत्र साधना लाइव मास्टर के अंडर ही करनी चाहिए, कोई गुरु के अंडर ही करनी चाहिए? प्रारंभ में जब आप करेंगे तो लाइव मास्टर ही तो बताएगा जी, तो और कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा उसको। अब जैसे मैं कांवर भरने के लिए जाता था, 14 साल की उम्र से शुरू किया था। अब कोई जैसे जो हकीकत में पहुंचे हुए हो, ऐसे कोई मास्टर वहां पर उपलब्ध नहीं थे। अब जैसे मेरे पैरों में छाले हो गए, दर्द हो रहा है, छाले के बावजूद भी मुझे चलना है और खूब तेज चलना है। तो उस समय जो शरीर में दर्द है, शरीर का जो कंप है, कोई मुझे अगर बताता, देख ये तेरा कंप अलग है और भीतर अकंप है जो इसको जान रहा है दर्द, और इसके भी भीतर थोड़ी देर रुक जा और भीतर जाके देख, तो मेरे लिए कांवर भरना परम ज्ञान को उपलब्ध होने की विधि बन जाती। लेकिन वो नहीं बन पाई, क्योंकि वहां से ना मैं दस्ता तक पहुंच पाया। दस्ता हो रहा था लेकिन कोई बताने वाला नहीं है, साक्षी भी हो रहा था, कोई बताने वाला नहीं। ये छोटी छोटी, इसी को तो हम लाइव मास्टर कहते हैं जी। मास्टर। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध जो पहले त्रिरत्नों में पहला रत्न कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, और बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध नहीं है। गौतम बुद्ध खुद कहते हैं बुद्ध यानी जो जाग गया, जो परम जागरण को उपलब्ध हो गया, जो परम प्रज्ञा को उपलब्ध हो गया। आओ किसी ऐसी जीवित हस्ती को खोजें जिसको जागरण फलित हो गया, जो वहां तक पहुंच गया, जो अब जिसकी नींद टूट गई, क्योंकि जिसकी ऑलरेडी नींद है वो कैसे सोए हुए व्यक्तियों को जगाएगा? वो तो खुद ही सोया है। जो जाग गया है वही किसी सोए हुए को जगाएगा। कभी 3 बज गए, अब आपका समय हो गया ट्रेन पकड़ने का, अब आप चलें। तो ये चीज लाइव मास्टर की गाइडेंस में ही, फिर एक बार लाइव मास्टर से आपने सीख लिया, फिर तो रोजमर्रा में जो भी आप कर रहे हैं वहां पर इसको आप नियमित रूप से कर सकते हैं। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि हम 5 सेंसेस के द्वारा तंत्र को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बहुत ब्यूटीफुली डिटेल में बताया कि दर्शन तंत्र कैसे होता है, तो ऐसे और कौन कौन से तंत्र हैं और क्या क्या उनके, और कैसे उनकी प्रैक्टिसेस की जा सकती है? जैसे मैंने अभी आंखों की इंद्री के द्वारा आपको बताया कि कैसे हम उस परम सत्ता तक पहुंच सकते हैं जी, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, कैसे हम वहां तक जा सकते हैं, जिसको मैंने कहा अकंपनीय जी, जहां पर कभी कोई कंपन पहुंचा नहीं। स्वामी जी, जो आपने बताया ये मुझे लगता है कि जो एडवांस सीकर्स हैं, जो बहुत गहरी साधना कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल गोल्ड माइन जैसी नॉलेज आपने दी है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो स्पर्श को लेके जो तंत्रा है, जिसके ऊपर आज भी इतनी मिसकंसेप्शंस हैं, क्या हम उसके ऊपर एक पॉडकास्ट में बात कर सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए जी, आज की तारीख में वे बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, और मैं बहुत विस्तार से, बहुत ही एक नए ढंग से तंत्र को पेश करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जी। अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे
तो बहुत आसानी से चेतना तक पहुंच सकते हैं, सत्य तक पहुंच सकते हैं। जो अल्टीमेट एम है हमारा मनुष्य जीवन में आने का, जी वहां तक हम पहुंच सकते हैं और अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। जी तो अभी जहां से आपने बात शुरू की थी जी स्पर्श के ऊपर, वह उससे कैसे हम अपनी सोल तक पहुंचे, कैसे हम अल्टीमेट तक पहुंचे, अब मैं चाहता हूं कि हम अगले पॉडकास्ट में जी उसकी चर्चा करें और जिससे मनुष्य जाति उसका लाभ ले सके श्योर। और उसको हम अपने अपलिफ्टमेंट का एक जरिया बना सकें। अब मिलते हैं हम नए पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ कि जो बिगनर्स हैं, जिनकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है या जो करना चाहते हैं, वो तंत्र को अपनी लाइफ में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। सो Right. थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर कमिंग। Thank you थैंक यू so सो much. मच।